दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, जिसका थ्योरी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे, कुछ थ्योरी बाकी रह गया था। उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट सवाल है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर डॉट 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 50 के स्क्वायर के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? सबसे पहले लास्ट वाला को पकड़िए। क्या है? 50। इसमें 5 से भाग दीजिए, कितना हुआ? 10। फिर इस 10 में 5 से भाग दीजिए, फिर इस 10 को लीजिए, 5 से भाग दीजिए, कितना हुआ? 2। ठीक ना? अब इस दोनों, अब तो 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना? नंबर ऑफ ZER0 FROM फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 12 लिखिएगा और स्क्वायर चल रहा है तो 2 से गुना कर दीजिए। क्यों चलेगा तो 3 से गुना करना होगा, 4 पावर में रहेगा तो 4 से गुना करना होगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना होगा? 24। यानी अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? 24। अगला सवाल है 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब डॉट 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 50 के क्यूब के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। 50 के क्यूब है, चाहे 100 के क्यूब है, चाहे 1000 के क्यूब है, जितना तक रहे उससे हमको मतलब नहीं है। लास्ट में जो रहेगा उसको ले लेंगे। लास्ट में यहाँ पे 50 है, 50 ले लीजिए। इसमें 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कटा? 10 बार में 10 आया। फिर इस 10 को यहाँ रखिए, इसमें भी 5 से भाग दीजिए, कितना आया? 2। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया? 12। अब नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट निकालना है तो लिखिएगा नंबर ऑफ ZER0 FROM फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 12 तो लिखबे करिएगा। पावर में 3 चल रहा है, उसी 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा। 12 तिया कितना हो गया? 36 आंसर। अगला सवाल है 1 के पावर में 4, 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 4, 4 के पावर में 4, 5 के पावर में 4 डॉट 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 गुना 30 के पावर में 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। हम बार बार आपको कह रहे हैं, इस तरह के सवाल हो तो लास्ट वाला संख्या को पकड़ना है और 5 से क्रिया करना है। क्या है लास्ट में? 30। इसमें 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 6। अब इस 6 में फिर 5 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? एक बार में। नहीं कटे इससे मतलब नहीं है, हमको शेषफल नहीं लेना है, पूर्णांक भाग लेना है केवल। शेषफल से हमको मतलब नहीं है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 हो गया। ठीक ना? तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट लिखना है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 तो होगा ही होगा, और 4 चल रहा है, इसमें 4 से गुना कर दीजिए। 7 सौ कितना हो गया? 28 आंसर। नेक्स्ट सवाल है फैक्टोरियल 25 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल का मान निकालना हम आपको पहले बता दिए हैं। जैसे फैक्टोरियल 125 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 125 तक। देखिए इस तरह से बन गया लगातार संख्या। जब ये लगातार बन जाए तो क्या करेंगे? अंतिम वाला को पकड़ेंगे, 5 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 लिखेंगे। फिर इस 25 को लेंगे, 5 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? पंचे 25 हो जाएगा। फिर इस 5 को लेंगे, 5 से भाग देंगे, क्या होगा? 1 हो जाएगा। 25 और 5 30 और 1 कितना हो गया? 31। तो यही हो गया नंबर ऑफ फ्रॉम लास्ट इक्वल टू कितना आंसर? 31। अब है फैक्टोरियल 49 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 49 आप देखिएगा तो 1 2 3 4 कहला लिखिएगा, डायरेक्ट तो लास्ट वाला मान 49 होगा। 49 में 5 से क्रिया करेंगे, लेकिन हम कर देंगे उससे नहीं होगा, आपको समझना चाहिए, इसीलिए हम इसको आगे ले चलते हैं। जैसे इसका मान हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने कितना? 49 तक।
तो देखिए फिर लगातार संख्या आ गया, लगातार संख्या वाला में क्या करते हैं, लास्ट वाला को पकड़ते हैं, 5 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 5 9 45, 9 हो गया। फिर इस 5 को लेंगे, 9 को लेंगे, इस 5 से देंगे, 5 दूना 10 नहीं लगेगा, 5 एकान 5 लगेगा, एक मरतबे लगेगा, तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10, तो लिखिएगा नंबर ऑफ ZERO FROM फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू कितना, 10 आंसर। अब है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट 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 100 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा, निकालना है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, 10 10 का डिफरेंस है, सबसे पहले 100 में 10 से भाग दीजिए, कितना होगा, 10 तो ये होबे करेगा। अब इस 10 को क्या करेंगे, 5 लेकर के चलेंगे, तो इस 10 में जो है 5 से देंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार, ठीक ना। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 2 कितना हो गया, 12 आंसर। तो इस तरह के सवाल को, ये थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया, इसके लिए हमने नोट लिखे हैं, यानी नियम लिखे हैं, इस नियम को ध्यान से समझिएगा। इस तरह के सवाल में अंतिम संख्या में 10 से भाग देकर उसके बाद जो आएगा उसमें 5 वाला भाग करके जोड़ना है, यानी 10 से भाग दिए 10 आया, और 10 में 5 से भाग दिए 2 आया, और इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके कितना आ गया, 12। तो इसी तरह से इस तरह के सवाल को हम सोल्व कर लेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट टॉपिक में और समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट 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 1000 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, शून्य की संख्या लिखल है, ज्ञात करें, आप जान लीजिएगा। तो हमने इस तरह के बताए हैं, ये जो है 1000, इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 100, यानी 100। अब ये 100 में कथी से भाग देंगे, 5 से, क्या पंच है 100, 20 पंच 100 20। अब इस 20 में भाग देंगे 5 से, क्या होगा, 4, सबको जोड़ दीजिए, 124। तो लिखिएगा नंबर ऑफ ZERO FROM फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू कितना, 124, 124 आंसर। 10 गुने 100 गुने 1000 डॉट 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 गुने 1 पर 10 गो जीरो है, ठीक, के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, सभी जीरो को जोड़ देंगे, जैसे इसमें 1 गो जीरो है तो 1, इसमें 2 गो जीरो है 2, इसमें 3 गो जीरो है 3, इसमें 4 गो जीरो होगा 4, डॉट 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 कितना जीरो तक जाएगा, 10 जीरो तक। सभी जीरो को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी जीरो को जोड़ने के लिए डॉट 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 संख्या की, लगातार संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5, 5 गुने 11, यानी 11 5 55 गो जीरो। तो इसका नियम होगा, इस तरह के सवाल में सभी ZERO को जोड़ देना है, आंसर जोड़ देना है। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, ये तो हो गया आपका नियम, इस तरह के सवाल में सभी जीरो को जोड़ देना है। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा, 55 हो गया इसका आंसर, ठीक। अगला सवाल है कि 10 जोड़ 100 जोड़ 1000 डॉट 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 जोड़ क्या है, 1 पर 10 को जीरो के योगफल में अंतिम से शून्य की संख्या। जब ये योगफल की चर्चा है तो सबसे कम जीरो जो रहेगा ना, उसको आंसर में मार दीजिएगा, समझ गया, क्या करिएगा, तो सबसे कम जीरो वाला जो आंसर होगा वही लगा दीजिएगा। तो सबसे कम जीरो वाला तो एक गो है, तो लिखिएगा नंबर ऑफ ZERO FROM फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आंसर एगो। कहिएगा कैसे, आप समझ लीजिए, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, तीन ठो लेके देखिए। तो इसको लिखिएगा 10, फिर इसमें जोड़िएगा कौन चीज, 100, फिर इसमें जोड़िएगा कथी
1000। देखिए 0 1 1 1 कै गो हो गया 0 1 गो। तो इसी तरह से कितना भी बड़ा कहे ना रहे उससे हमको मतलब नहीं है। जब ये योगफल का चर्चा रहे ना तो क्या करिएगा, कम जीरो वाला आंसर लगा के आ जाइएगा। समझ गए? नेक्स्ट सवाल है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने ... 99 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो ये आपको लगातार विषम संख्या के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या पूछ रहा है। देखिए हम आपको पहले ही फर्स्टे दिन बता दिए हैं कि जब तक विषम संख्या रहे यानी 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं घुस आए, यानी कोई सम संख्या नहीं रहे, तब तक ही 0 नहीं होगा। कितना भी कचर काट के मर जाइएगा इसमें 0 नहीं आएगा। लिखिएगा इसमें कि कोई 0 नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। ठीक ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। कहिएगा करके देखिए। 3 1 3 3 5 15 5 आ गया, 5 7 35, 5 आ गया, फिर आएगा 9 9 5 45, एबे नहीं करेगा 0। तो इसीलिए इस तरह के सवाल आपको दिया रहेगा माइंड चकराने के लिए। तो आपको माइंड चकराना नहीं है, देखिएगा। इसीलिए हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए केवल। तो इसमें क्या लगाइएगा, कोई शून्य नहीं होगा। इसी के साथ नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का 2 वीडियो में हमने थ्योरी बता दिए। अब कल से टाइप बाय सवाल चलेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और सारे सवाल को सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक ना? ताकि आपको आपका भविष्य उज्जवल हो सके, ठीक ना? तो आप जो है सो हम सारे थ्योरी पढ़ा दिए हैं। अब हम कल से टाइप वाइज इसमें सवाल स्टार्ट करेंगे। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि केवल मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, दोस्तों के पास भेजिए, ताकि आप भी पढ़े और आपका दोस्त भी पढ़े। जय हिंद, जय भारत।